So we'll start with the new chapter today, that is electric current through conductors. इसके दो पार्ट्स है। पार्ट वन आपको 11th में है, पार्ट टू आपको 12th में है, एज पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इस नाम से आएगा आपको 12th में, और 11th में उसी चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ओके, तो एज फार एज सीईटी जेई नीट प्रिपरेशन इज कंसर्न, तो सीईटी जेई नीट हम एक साथ डायरेक्टली 12th में करते हैं इस चैप्टर का। विच मीन्स कि आपको यहाँ पे फिलहाल फोकस करना है ओनली ऑन थ्योरी पार्ट। गुड, so let us start with electric current through conductors. Let us start with electric current through conductors. तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू शुड नो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपका सिलेबस है, अगेन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसका जो अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो 11th स्टैंडर्ड में मोस्टली दे आर फोकसिंग ऑन सॉलिड्स। तो मोस्टली यहाँ पे सॉलिड मटेरियल की ही बात होगी। तो हम जब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स बोल रहे हैं तो कंडक्टर्स ये सॉलिड फॉर्म में है, दे आर नॉट लिक्विड, दे आर नॉट गैसेस। सिर्फ एक जगह पे हम लोगों को टेम्पररीली करंट डिफाइन करने के लिए गैस कंसिडर करना पड़ेगा, वो सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। अदरवाइज अदरवाइज हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है ऑन सॉलिड्स। तो याद रखना, यहाँ पे कंडक्टर्स जब हम लोग बोल रहे हैं तो नॉर्मली वी विल बी टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, सॉलिड कंडक्टर्स। तो लेट अस स्टार्ट विद रफ इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट, आगे गड़बड़ करते हुए कोई दिखा, आवाज आई तो बाहर जाओगे। और आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता है आप 2-3 दिन तो बिना पानी के रह ही सकते हो। तो पानी के बोतल को अभी अंदर रख दो, जल्दी से अंदर रख दो, एंड डू नॉट डिस्टर्ब अगेन, डू नॉट डिस्टर्ब अगेन। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में यू विल कीप हियरिंग अबाउट दो तीन नाम बार बार आएंगे, मोबाइल, इमोबाइल। अभी मोबाइल चार्जेस और इमोबाइल चार्जेस का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। तो मोबाइल चार्जेस मतलब विच कैन मूव, और इमोबाइल चार्जेस मतलब विच बेसिकली कैन नॉट मूव। मोबाइल चार्जेस को आप डी लोकलाइज चार्जेस भी बोलते हो। डी लोकलाइज्ड, लोकलाइज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर रीजन में रहना, और डी लोकलाइज मतलब वो एक पर्टिकुलर रीजन में रहेगा नहीं, वो घूमेगा। तो मोबाइल चार्जेस मतलब डीलोकलाइज चार्जेस मतलब फ्री चार्जेस। तो जब भी हम लोग फ्री चार्ज या डीलोकलाइज चार्ज या मोबाइल चार्ज की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज विच कैन मूव थ्रू आउट द सब्सटेंस। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज यू नो व्हाट इज करंट, करंट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज फ्लोइंग मतलब चार्ज को मूव होना पड़ेगा। तो चार्ज मूव होने के लिए जो चार्ज है वो फ्री होना चाहिए, या मोबाइल होना चाहिए, या डीलोकलाइज होना चाहिए। और ये मोबाइल वर्ड आप रियल लाइफ में बहुत जगह पे सुनते हो, तो ये वर्ड मोबाइल वहीं से आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो, चलो थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स से पहले थोड़ा सा वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। ये मोबाइल फोन यूज करते हैं ना, मोबाइल फोन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोबाइल फोन? क्योंकि यू कैन टेक इट एनीवेयर। जिस चीज का मोबिलिटी हो, मतलब जिस चीज को तुम कहीं पे भी लेके जा सको, उसको मोबाइल बोलते हैं। पहले पहले सबसे पहले इनिशियल डेज में लैंडलाइन फोन होते थे, नाम था लैंडलाइन, मतलब वहां पे लैंड के थ्रू वायर डालते थे, लाइंस डालते थे, एंड देन यू आपके घर में कनेक्शन आता था, इसलिए इसको बोलते थे लैंडलाइन। बाद में आ गया लैंडलाइन के साथ कॉर्डलेस, कॉर्डलेस मतलब जिसको कॉर्ड नहीं है, वायर नहीं है, कॉर्डलेस। उसका रेंज था मैक्सिमम आपके घर में कहीं पे लेके जा सकते हो विदाउट वायर, उसके बाहर लेके गए तो गया। फिर आया सेल फोन, सेल मतलब बैटरी पे चलने वाला फोन, और वो सेल फोन मोबाइल फोन था क्योंकि वो तुम कहीं भी लेके जा सकते हो। तो मोबाइल ये वर्ड जब सुनोगे तो उसका मतलब होता है दैट दे हैव फ्रीडम ऑफ मोशन। तो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स इस चैप्टर में यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड्स अगेन एंड अगेन। बार बार सुनोगे ये वर्ड्स, मोबाइल 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 मतलब क्या? फ्री चार्जेस। और बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस कौन से होते हैं। कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पे मोबाइल चार्जेस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज चार्ज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ मटेरियल, जब एटम्स एक साथ आ गए, क्योंकि मटेरियल बनता है मतलब क्या होता है, मटेरियल बनता है मतलब बहुत सारे एटम साथ में आते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बताया था द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड में जब एटम्स साथ में आते हैं, यू हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। किसी भी दो एटम्स का डिस्टेंस इट इज वेरी स्मॉल, एंड इफ यू सी इनसाइड सॉलिड, बराबर इक्वल डिस्टेंस के बाद आपको एटम देखने को मिलेगा। डिस्टेंस स्मॉल भी है और अरेंजमेंट बहुत प्रॉपर भी है, आप उसको बोलते हो पीरियोडिक अरेंजमेंट। लिक्विड्स में पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसके लिए दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होता है। और गैसेस में पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फोर्स ऑलमोस्ट होता ही नहीं है दो पार्टिकल्स के बीच में। रिमेंबर दिस। तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम टुगेदर, थोड़ा लैग हो रहा है, ओके फाइन। तो when large number of atoms come together, okay, so when large number of atoms come together to form a material, together to form a material, तो what will happen in this case, we may have delocalized charges। मैंने अभी बताया delocalized मतलब फ्री, मतलब मोबाइल चार्जेस। तो वी मे हैव, मे क्योंकि हर एक सब्सटेंस में नहीं होता है ऐसा, सिर्फ सिर्फ बेसिकली अगर आप फर्स्ट की बात करो तो सिर्फ कंडक्टर्स में होता है। और सिर्फ कंडक्टर्स में क्यों होता है ये आगे जाके समझेंगे हम लोग। यू विल नॉट फाइंड फ्री चार्जेस इन इंसुलेटर्स, या फिर अगर आपको पता होगा सेमी कंडक्टर्स। तो हैव वी मे हैव फ्री, या फिर उसको आप बोलते हो डीलोकलाइज्ड, और इसी को आप बोलते हो मोबाइल चार्जेस। मोबाइल चार्जेस। अभी मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ कंडक्टर्स में क्यों होता है, चलो बता ही देता हूँ व्हाई ओनली इन कंडक्टर्स। सिर्फ कंडक्टर में ही मोबाइल चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी अभी आपने बताया। ऐसा क्यों होता है, इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी। तो आपको पता होना चाहिए मेटल्स, क्योंकि कंडक्टर्स मतलब मेटल्स। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मेटल, 1 और 2 और 3। तो बिकॉज मेटल्स का जो वैलेंसी होता है, मतलब लास्ट शेल में जो ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो या तो एक है या दो है या फिर तीन है। when you have only 1 or 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़े से दूर है, दे आर अवे। नाउ सिंस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज लार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज लेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री होने में एनर्जी कम चाहिए, और ये जो एनर्जी चाहिए वो सराउंडिंग हीट से ही मिल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो कहाँ गए, मटेरियल छोड़ के नहीं गए, वो मटेरियल के अंदर ही है, बट दे हैव लेफ्ट एटम। और आपको पता होना चाहिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसा क्यों, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन इमेजिन अगर एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ज्यादा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। इसको बोलते हो पॉजिटिव आयन। सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स, एटम बिकम्स पॉजिटिव आयंस। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो हर एक एटम था, इमेजिन हर एक एटम ने अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, तो ये जो एटम्स है वो क्या बन गए, आयंस। इलेक्ट्रॉन हो गए फ्री, तो मोबाइल चार्जेस मतलब डीलोकलाइज चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, दे कैन मूव एनीवेयर थ्रू द मटेरियल। वो मटेरियल छोड़ के नहीं गए, दे आर इनसाइड द मटेरियल, बट दे आर फ्री टू मूव। तो पूरे मटेरियल में कहीं भी घूम सकते हैं वो। ये याद रखो, आगे आगे काम में आएगा। देन जो आयंस थे वो मोबाइल क्यों नहीं है, वाई दे आर नॉट मोबाइल। उसको बाउंड चार्जेस भी बोलते हो आप, उनको बोलते हैं इमोबाइल या फिर बाउंड चार्जेस। क्यों, बिकॉज यू मस्ट नो, यू नो व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 into 10 raised to minus 31। what is mass of a proton, 1.67 into 10 raised to minus 27। तो एक प्रोटॉन का मास ये 1836 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के साथ साथ कौन है, न्यूट्रॉन्स है। और प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कमिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ
न्यूट्रॉन। तो मोस्ट ऑफ द मास, मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ एटम ये किससे आता है? न्यूक्लियस से। तो ज्यादा हैवी कौन है? न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन लेस मैसिव था तो वो कहीं भी घूम रहा है, लाइट इन वेट है। लेकिन जो बचा है आयन, उसके पास न्यूक्लियस है, उसके पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये जो आयन होता है इट इज वेरी हैवी, तो वो अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकता, इसके उसको बोलते हैं बाउंड चार्जेस। तो जब तुम मेटल्स की बात करोगे तो तुमको मेटल्स में फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस बार बार सुनाई देगा। फ्री चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोज हु कैन मूव, तो मेटल्स में हमको करंट मिलता है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और बाउंड चार्जेस मतलब पॉजिटिव आयन्स, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब ये याद रखना, आगे काम में आएगा। तो जब हम लोग मेटल्स की बात करेंगे तो फ्री चार्जेस कौन से है? इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड कौन से है? पॉजिटिव आयन्स। अगर मेटल नहीं है तो मेटल नहीं है तो फिर कौन है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर्स। उसमें फ्री चार्जेस क्यों नहीं होते? क्योंकि उसका वैलेंसी देखोगे तो 5 या 6 या फिर 7। तो इफ एन एटम हैज 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, तो उसका डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से कम। डिस्टेंस कम होने की वजह से सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि सराउंडिंग में जितना हीट है, एनर्जी है मतलब, उतना एनर्जी सफिशिएंट नहीं इसको फ्री करने में। और तुमने अगर एक्सटर्नली भी एनर्जी सप्लाई किया तो भी ऐसा होता है कि देयर इज अ पॉइंट जहां पे मटेरियल विल स्टार्ट मेल्टिंग डाउन। मटेरियल मेल्ट हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाएगा। तो ऐसे मटेरियल जिसमें वैलेंस शेल में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल के, दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे कैन नॉट बिकम फ्री। और फ्री चार्जेस नहीं है तो फिर कंडक्टिविटी नहीं है, मतलब करंट नहीं है, इसके लिए हम बोलते हैं उनको बैड कंडक्टर। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है वो हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है वो हीट का भी बैड कंडक्टर होता है। मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, हर एक मटेरियल के लिए ऐसा होगा ऐसा नहीं है, देयर आर एक्सेप्शनल केसेस ऑल्सो, बट नॉर्मली। ठीक। फिर अभी बचता कौन है? वैलेंसी 4 एंड वैलेंसी 8। वैलेंसी 8 नॉर्मली दे आर इनर्ट गैसेस, जैसे अर्गन हो गया, जैसे हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो होते हैं इनर्ट गैसेस। और बचा विथ वैलेंसी 4। वैलेंसी 4 के जो सब्सटेंस होते हैं वो बन जाते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स मतलब दे कंडक्ट एट अ गिवन टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, एंड दे डू नॉट कंडक्ट एट लोअर टेम्परेचर। वो हम लोग चैप्टर नंबर 14 में देखेंगे डिटेल में। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो अभी आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि फ्री चार्जेस मतलब विच कैन मूव, और बाउंड चार्जेस विच कैन नॉट मूव। अगर हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो फ्री चार्जेस कौन होते हैं सॉलिड्स में? इलेक्ट्रॉन्स। और बाउंड चार्जेस कौन होते हैं? पॉजिटिव आयॉन्स। ओके। लेकिन मुझे अगर इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है तो फॉर द टाइम बिंग मैं इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने के लिए एक गैस अज्यूम करने वाला हूं। गैस। और उस गैस में कुछ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है और कुछ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि मैंने आपको अभी बोला कि हमारा फोकस तो सॉलिड्स पे है। सॉलिड्स में फ्री चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन बाकी ऐसे सब्सटेंस भी है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सुना है केमिस्ट्री में? सुना है? तो इलेक्ट्रोलाइट में दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो यू मे हैव सब्सटेंस व्हिच हैव बोथ द टाइप ऑफ चार्जेस। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया। सो इमेजिन अ कंटेनर, देयर इज अ कंटेनर हियर। ओके। इसमें दोनों टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स है, दोनों टाइप मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो एक काम करता हूं मैं, ये जो ब्लू कलर के मैंने स्फीयर ड्रॉ किए, इमेजिन दिस ब्लू कलर स्फीयर आर पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स, एंड ये जो ग्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ, इमेजिन दिस आर नेगेटिवली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स। राइट। हमको डिफाइन करना था इलेक्ट्रिक करंट, तो रिमेंबर मैं यहाँ पे ऐसे नोटेशन भी लिख देता हूँ। ये जो ब्लू कलर स्फीयर है वो कौन है? कौन से टाइप के चार्जेस है वो? पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। एंड जो ग्रीन कलर के डॉट दिखा है वो कौन है? नेगेटिवली चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स। नेगेटिवली चार्ज गैस मॉलिक्यूल्स। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कि ये गैस मॉलिक्यूल्स ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको अब भी बताया, करंट
मिलने के लिए आपको चार्जेस कौन से चाहिए, मोबाइल की इमोबाइल? मोबाइल चार्जेस, मतलब विच हैव फ्रीडम टू मूव। तो गैस से ज्यादा मोशन कौन से टाइप के सब्सटेंस में होता है? कोई नहीं है। गैस में, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है दे हैव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोर डिग्री ऑफ मोशन बोल सकते हो, या फिर मोर फ्रीडम ऑफ मोशन कंपेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में गैस के पास ज्यादा मोशन करने का फ्रीडम है। तो दैट इज वाई अगर इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना है तो हम लोग गैस से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं ज्यादा थ्योरी लिखूंगा नहीं, इसका मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स दे दूंगा इफ यू वांट। ओके, तो सिर्फ समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। तो व्हाट वी हैव इज, वी हैव कंसिडर्ड अ गैस which has both the type of gas molecules positively charged as well as negatively charged। हमको डिफाइन करना था करंट। तो तुमने करंट कहीं तो पहले डिफाइन किया होगा स्कूल में। हाउ डू डिफाइन करंट? चार्ज, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सिर्फ एक डिफरेंस ये था कि जब आप स्कूल लेवल में करंट डिफाइन करते हो तो आप डिफाइन करते हो फॉर अ थिन वायर। ये एक वायर है विच इज काइंड ऑफ अ थिन वायर। आप क्या करते हो कि एक पॉइंट लेते हो इसमें, आप बोलते हो कि 1 सेकेंड में इस पॉइंट से कितना चार्ज क्रॉस हुआ, उसको बोलते हो करंट नंबर, या फिर चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। वायर कितना भी थिन हो, उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि करंट का कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे यू मस्ट हैव लर्नड अबाउट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे अभी हम लोग चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट की जगह पे चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम देखने वाले हैं। तो हमारे पास जो एक गैस का कंटेनर था, इसमें हमने एक सेक्शन ले लिया। सेक्शन मतलब बेसिकली एरिया लेना। इमेजिन कैसे करोगे? तो सिंपल है, आपके पास इमेजिन करने के लिए रियल लाइफ में बहुत कुछ होता है। सेक्शन, तो जो कंटेनर था वो कंटेनर में ऐसा एक सेक्शन है। सेक्शन मतलब क्या है? ये एरिया है, ये एक प्लेन है, प्लेन। तो हम स्कूल लेवल में बोलते हैं कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट, लेकिन रियलिटी में चार्ज पॉइंट से फ्लो हो रहा है कि एरिया से फ्लो हो रहा है? एरिया से। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो हमने क्या किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया पी पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब जब आप करंट डिफाइन करते हो तो बेसिकली क्या है कि करंट मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे क्योंकि गैस है, और गैस में, गैस के मॉलिक्यूल्स का होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब कोई भी कहीं भी जा रहा है। इमेजिन जैसे तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध दी और तुमको छोड़ दिया, तो यू विल बेसिकली मूव इन एनी डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी जो मोशन है गैस का, गैस मॉलिक्यूल्स का, वो रैंडम है। तो रैंडम है तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे, इसको मैं बोल देता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और कुछ ऐसे होंगे जो जो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे होंगे, उसको हम बोल देंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। तो लेफ्ट टू राइट इज फॉरवर्ड एंड राइट टू लेफ्ट इज बैकवर्ड। तो व्हेन यू वांट टू डिफाइन करंट, पहले कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लो। तो इमेजिन हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। तो अगेन इमेजिन हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर। सिस्टम इज अ गैस एंड दिस गैस इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ molecules, positively charged and negatively charged, and this is gas, hence the molecules are performing random motion। random motion में motion is completely random, कोई कहाँ भी जा रहा है। तो there are gas molecules which are going from left to right, there are gas molecules which are coming from right to left। तो लेफ्ट टू राइट को हमने बोला फॉरवर्ड डायरेक्शन, और राइट टू लेफ्ट को बोल दिया हमने बैकवर्ड। करंट डिफाइन करने के लिए पहले कोई भी एक डायरेक्शन फिक्स कर लो। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं हम लोग सिर्फ बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन की। मतलब हम लोग सिर्फ मेजर करने वाले हैं कि कितने पॉजिटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए इस एरिया को क्रॉस करके, और कितने नेगेटिव चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए इस एरिया को क्रॉस करके। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट Q plus be the total positive charge, be the positive charge crossing P per unit time, पर यूनिट टाइम। ये P क्या है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है।
तो 1 सेकेंड में पर यूनिट टाइम में इस पी एरिया में से कितना पॉजिटिव चार्ज क्रॉस कर गया, क्यू प्लस। कौन सी डायरेक्शन में कर गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वो भी लिखना पड़ेगा, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली सिमिलरली ऐसा कर सकते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, तो लेट क्यू माइनस बी द नेगेटिव चार्ज, बी द नेगेटिव चार्ज क्रॉसिंग पी, क्रॉसिंग पी पर यूनिट टाइम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने बैकवर्ड डायरेक्शन की बात ही नहीं की है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड डायरेक्शन, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड डायरेक्शन हियर। ओके, तो क्यों बैकवर्ड क्यों नहीं बात किया, क्योंकि रैंडम मोशन में क्या होता है, जितना चार्ज फॉरवर्ड जाता है उतना का उतना चार्ज बैकवर्ड आ जाता है। तो इमेजिन अगर मैं दोनों डायरेक्शन का एक साथ लेता तो क्या हो जाता कि जितना चार्ज फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया उतना का उतना किस में आ गया, बैकवर्ड में आ गया। तो व्हाट इज नेट चार्ज फ्लोइंग, जीरो। तो व्हाट इज करंट, जीरो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन देखते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना पॉजिटिव चार्ज गया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना नेगेटिव चार्ज गया। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 कूलम का चार्ज गया, +10, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो 8 कूलम का चार्ज गया, तो -8। तो व्हाट इज द नेट चार्ज फ्लोइंग, 2। So what is net charge? It is positive charge minus negative charge, right? So therefore net charge flowing in forward direction, in forward direction is, तो जो नेट चार्ज है इसको डिनोट कर दोगे Q से, विच इज Q प्लस माइनस Q माइनस, राइट। हाउ डू डिफाइन करंट, करंट कैसे डिफाइन करते हो, हाउ डू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डिफाइन कर लेंगे। अब एक बात बताओ, मैंने पहले 1 सेकंड के लिए मेजर किया कि कितना फॉरवर्ड गया पॉजिटिव, कितना फॉरवर्ड गया नेगेटिव। फिर मैंने 2 सेकंड के लिए मेजर किया, फिर मैंने 3 सेकंड के लिए मेजर किया। तो ज्यादा वैल्यू नेट चार्ज की कब मिलेगी, फॉर 1 सेकंड और फॉर 3 सेकेंड्स। तो जितना ज्यादा टाइम के लिए आप देख रहे हो उतना ही ज्यादा चार्ज मिलेगा। तो बेसिकली यू नो दैट नेट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, नेट चार्ज फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑब्वियस है ना, अगर मैं 2 मिनट के लिए मेजर कर रहा हूँ और मैं 1 आवर के लिए मेजर कर रहा हूँ तो ज्यादा ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा चार्ज, मोर चार्ज विल फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देयरफॉर यू विल हैव Q is equal to IT, where this I is a constant of proportionality called as electric current. It is called as electric current. So therefore you have electric current as charge flowing per unit time, मतलब पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हो गया आपका करंट का डेफिनेशन। ओके, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था। डेफिनेटली यही तुमने बताया था, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ पॉइंट, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल का डेफिनेशन है, जिसमें आप वायर को बहुत थिन लेते हो और आप उसमें सिर्फ नेगेटिव चार्जेस का मोशन कंसीडर करते हो, क्योंकि मेटालिक वायर में फ्री चार्जेस सिर्फ होते हैं नेगेटिव चार्जेस। बट यू मे हैव अ सब्सटेंस जिसमें दोनों टाइप के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और आप देखोगे सेमीकंडक्टर्स आएगा। तो बेसिकली ये सेमीकंडक्टर की तैयारी चल रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में दोनों टाइप के चार्जेस फ्लो होते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ओके, तो हमने करंट डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट लिया, बिकॉज इट इज इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट। हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया, बॉक्स में हमने गैस भर दिया, गैस में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स थे, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। एंड बिकॉज मोशन इज रैंडम, तो एनी मॉलिक्यूल इज गोइंग इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन। उसमें एक सेक्शन कंसिडर किया एट पी। तो इस पी सेक्शन में से फॉरवर्ड डायरेक्शन में
कितने पॉजिटिव चार्ज गए, क्यू प्लस, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना नेगेटिव गया, क्यू माइनस। तो नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस माइनस क्यू माइनस। तो एज यू नो, जितने ज्यादा टाइम तक तुम मेजर करोगे उतना ही ज्यादा तुमको चार्ज मिलेगा, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस सेक्शन पी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो चार्ज flowing is proportional to time. So charge equal to IT, where I is electric current. So current is defined as charge per unit time. Okay. अगर आप चार्ज को मेजर कर रहे हो कूलम में, if Q is measured in coulomb and time T is measured in second, then current I is measured in ampere. तो एम्पियर होता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट, बट कंडीशन है कि चार्ज किस में मेजर होना चाहिए, कूलम में, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। एंड टाइम टी इज इन सेकेंड। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? इस पे भी क्वेश्चन आया था जेई नीट में, दोनों में आया है एक एक बार, और पता नहीं था कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट। तो क्वेश्चन पता होने के बाद भी सॉल्व नहीं होगा, फॉर्मूला पता लेकिन सॉल्व नहीं होगा। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिया है यहाँ पे। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है ना, के 1/4πε0, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एसआई में, सीजीएस में होती है वैल्यू 1। ओके। तो अगर आप चार्ज मेजर कर रहे हो कूलम में और टाइम मेजर कर रहे हो सेकेंड में, तो करंट आएगा एम्पियर में। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। गुड, यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है तो देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट मोशन। तो अभी ये ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट मोशन क्या होता है, लेट अस हैव अ लुक एट व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड। तो फ्री चार्जेस, अभी मैं स्ट्रिक्टली बात करने वाला हूँ मेटल्स की, मतलब सॉलिड्स की। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि सॉलिड्स या मेटल्स की जब बात करेंगे तो फ्री चार्जेस मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ मैटर करेगा चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कौन सा चार्ज फ्लो हो रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड एंड दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करने के लिए सिर्फ ये थॉट एक्सपेरिमेंट लिया, जिसमें हमने दोनों टाइप के गैस मॉलिक्यूल्स लिए। लेकिन अब इसके आगे वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन कंडक्टर्स, and conductors, they are normally in solid state and they are metals, and in metals you already know which are bound charges, positive ions, which are free charges, electrons. Okay, तो एक काम करते हैं, let us consider a metallic rod, मान लो कॉपर का रॉड है। तो let us say we have a copper rod, a copper rod, okay, in copper rod में you have electrons, ऑफ कोर्स वहां पे आयंस भी है, मैं फिलहाल आयंस दिखा नहीं रहा, आयंस अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, ये एटम से फ्री होके आए। तो जो एटम से फ्री होके एटम क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। तो वो कहाँ है, वो भी मटेरियल के अंदर है। फिलहाल मैं दिखा नहीं रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, विल शो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। अब होता क्या है नॉर्मली, क्योंकि ये जो आपके पास मेटल है, तो मेटल है, तो मेटल ये आप नॉर्मली कोई भी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे यूज करते हो। आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ वायर्स हियर, यहाँ पे वायर है, पूरे क्लासरूम में वायर्स है। तो वायर तो तुम रूम टेम्परेचर पे यूज कर रहे हो ना, जो रूम का टेम्परेचर है वही वायर का टेम्परेचर होगा मोर और लेस। तो रूम टेम्परेचर से जो हीट मिल रहा है इसको, वो हीट कहाँ जा रहा है, सब्सटेंस के पास। सब्सटेंस में क्या है, एटम्स, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन हीट लेके क्या हो गए, फ्री। फ्री हो गए, उसके बाद भी इनके एनर्जी बच गया, तो क्या करेंगे ये, दे विल मूव रैंडमली, दे विल मूव रैंडमली। इस मोशन को आप बोलते हो रैंडम मोशन। सो इफ आई हैव अ कॉपर रॉड, अब मैं कॉपर रॉड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कॉपर रॉड का कंडक्टिविटी हायर होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लिए एग्जांपल के लिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल वी हैव टेकन कॉपर रॉड, उसका लेंथ एल है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। सो लेट अस से कंसीडर अ कॉपर रॉड of length L
एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। रिमेंबर हमने अब तक बैटरी नहीं कनेक्ट किया, हमने कहीं पे भी बैटरी कनेक्ट करते हुए दिखाया क्या? नहीं। तो जब तक आप बैटरी नहीं कनेक्ट करते हो, अब बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है? पहले तो पता होना चाहिए बैटरी या सेल। आप सबने देखा ही होगा, बट इफ यू हैव नॉट सीन इट केयरफुली आई विल शो इट टू यू। तो एक बैटरी है, सेल है मतलब। अब इस सेल और बैटरी का डिफरेंस पता है आपको? पता है व्हाट इज सेल, व्हाट इज बैटरी? वो इस चैप्टर में आएगा आगे, बट डू यू नो? सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज अ बैटरी। तो ये एक सिंगल सेल है। अगर मैंने ऐसे दो तीन चार पांच लगा दिए या सीरीज में या पैरेलल में, वो बन जाता है बैटरी। वो आप इसी चैप्टर में सीखोगे। तो बेसिक डिफरेंस सेल और बैटरी का यही है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सेल इज अ बैटरी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो इन्वर्टर को लगाया हुआ है क्या बोलते हो उसको? बैटरी बोलते हो। और आपको पता है क्या बोलते हो उसको? 6 सेल बैटरी, क्योंकि उसमें 6 सेल्स है। इवन आप जब लैपटॉप लेने जाते हो, होगा आपके पास लैपटॉप, तो व्हेन यू गो एंड बाय, तो आपको वो बताता है स्पेसिफिकेशन, इसमें 4 सेल बैटरी, इसमें 6 सेल बैटरी है। जितने ज़्यादा सेल्स होंगे उतना कॉस्टिंग भी बढ़ता है उसका, और साथ में उसका बैकअप भी बढ़ता है। तो ये पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। तो सेल या बैटरी, यू विल ऑलवेज फाइंड कि सेल पे या बैटरी पे एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, लिखा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब तक मैंने इस कंडक्टर को कोई भी सेल या बैटरी कनेक्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेल या बैटरी कनेक्ट करूंगा, मैंने इसलिए पहले बता दिया था कि यू मस्ट नो कंडक्टर में फ्री चार्जेस कौन से होते हैं? नेगेटिव, मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैंने सेल या बैटरी लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव होने लगेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। तो बेसिकली सेल या बैटरी कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आप इस सब्सटेंस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हो, या फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहे हो। और अभी कुछ चीजें बहुत बेसिक है जो आपको पता होनी ही चाहिए। फिजिक्स में ना अलग अलग चैप्टर कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो टेम्परेचर कब फ्लो होगा, मतलब हीट कब फ्लो होगा? हीट कब फ्लो होता है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हीट फ्लो होने के लिए क्या लगता है? टेम्परेचर डिफरेंस लगता है। क्या लगता है? टेम्परेचर डिफरेंस। एग्जाम्पल बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इनसाइड दिस रूम, और आउटसाइड थोड़ा गर्म है, क्योंकि बाहर सीधा डायरेक्टली सन को एक्सपोजर हो रहा है। तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर अभी कम है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? यू स्टार्ट फीलिंग हॉटर इनसाइड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ऐसा क्यों हुआ? उल्टा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, राइट? तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अगर अगर बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर सेम हो गया, तो हीट विल नॉट फ्लो। ओके। तो सिमिलरली विंड कब फ्लो होता है? प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन। और ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा फिजिक्स के बाहर भी सोचना पड़ेगा आपको। यू हैव टू थिंक, हम हमारे लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज एज अ कंट्री हम पे बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, बहुत सारे इन्वेडर्स आए। बहुत सारे इन्वेडर्स जो आए, वो बेसिकली अगर आप देखोगे, जैसे पोर्तुगीज आए, तब तो एरोप्लेन नहीं थे ना, कि चलो फ्लाइट में भर लेते सबको, लैंड करते हैं वहां पे जाके अटैक करते हैं। तो दे केम थ्रू सी रूट। और जब वो आए 200 300 400 साल पहले, जो भी टाइम रहा होगा, 500 साल पहले, ठीक, उस टाइम पे आपके पास बड़े बड़े शिप्स नहीं थे, बोट्स थे, जिसपे आपको पता होगा ऐसा पर्दा लगाते थे, और विंड के थ्रू सेल करते थे। मतलब विंड यूज टू हेल्प। तब तो मोटर नहीं थी, तब तो पेट्रोल नाम का कॉन्सेप्ट भी पता नहीं था। तो उस टाइम पे बेसिकली क्या था कि जहाँ विंड का डायरेक्शन है वहीं चले जाएंगे। कहाँ से आए वो लोग? यूरोप। यूरोप मतलब क्या? नियर टू द पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पे प्रेशर ज्यादा है, इक्वेटर पे प्रेशर कम है। तो विंड कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो दैट इज वाई दे कुड कम डाउनवर्ड्स। इसलिए अफ्रीका और एशिया में इंडिया, ये पार्ट आपको दिखेगा कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय इधर फ्रेंच और ब्रिटिश और पुर्तगीज, राइट? कुछ लोग फिर वहां चले गए, कोलंबस जैसे, इंडिया ढूंढते ढूंढते अमेरिका पहुंच गए, बोल दिया वेस्ट इंडीज।
तो नाम भी वहां से आया वो, उसको लगा इंडिया पहुंच गया वो, बट ही वेंट टू द रॉन्ग प्लेस। सिमिलरली, जैसे मैंने अभी बताया, हीट फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। विंड फ्लो होता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मतलब प्रेशर डिफरेंस चाहिए। और इसका सीधा कनेक्शन आपके जेई नीट के क्वेश्चन से बनता है। कुछ इक्वेशन होते समझ में नहीं आते कहाँ से है, तुमको पता होना चाहिए प्रेशर डिफरेंस है तो फ्लूइड विल फ्लो। बताऊंगा बाद में, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन था। उसके बाद सिमिलरली करंट को फ्लो होने के लिए या चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो भी याद रखना, अभी तक हमने कोई भी बैटरी लगाई यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं। तो जो चार्जेस है, कौन से चार्जेस? फ्री चार्जेस। उनका मोशन कैसा है? रैंडम है। और ये जो रैंडम मोशन है, इट इज विथ अ वेरी हाई स्पीड, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो व्हेन व्हेन या फिर मैं ऐसा बोल देता हूं, इन एब्सेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हो, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, द फ्री चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन दिस केस, द फ्री चार्जेस मूव रैंडमली, और इसको आर्बिट्ररी मोशन भी बोलते हैं, आर्बिट्ररी मूव रैंडमली विथ वेरी हाई स्पीड्स, विथ वेरी हाई स्पीड्स। कितना हाई स्पीड? तो अराउंड 10⁶ मीटर पर। ठीक। अब अगर एडिशनली मैं यहाँ पे, एडिशनली ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, अब अगर मैं एडिशनली यहाँ पे इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब होता है बेसिकली सेल या बैटरी कनेक्ट करना। तो इफ आई कनेक्ट अ सेल और बैटरी, तो क्या होगा? अब मैं साथ में पॉजिटिव आयंस भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, और मैंने जैसे पहले बताया कि पॉजिटिव आयंस थोड़े हेवी होते हैं, बल्की होते हैं। क्यों बल्की होते हैं? वाई? बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन तो फ्री होके गया, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के चला गया, लेकिन बाकी सब तो इसके पास ही रह गया ना। बाकी क्या क्या रह गया? न्यूक्लियस। और क्या रह गया? बाकी के इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नहीं भी कंसिडर किया तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूक्लियस में कौन सा है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली ये ज्यादा मैसिव है, इसमें बहुत ज्यादा मास। अब देखो ऐसा है, जब मैंने बोला आपको कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको एनर्जी कहाँ से मिला? सराउंडिंग के हीट से मिला। तो इसको नहीं मिल सकता क्या? इसको भी मिल सकता है, लेकिन पॉजिटिव आयॉन्स दे आर हेवी, इसके लिए वो इमोबाइल होते हैं। मतलब वो एक जगह छोड़ के दूसरे जाते नहीं हैं। तो फिर क्या करते हैं? दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। क्यों वाइब्रेशंस? क्योंकि एनर्जी तो मिला है, हीट, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है इसको फ्री करने के लिए। तो ये क्या होता है? इट कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग। अभी याद रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ से आता है, तुम आगे जाके रेजिस्टेंस नाम का कॉन्सेप्ट सीखोगे, आज या कल में हो जाएगा वो। तो रेजिस्टेंस याद रखना। नाउ व्हाट हैपेंस इज, और साथ में ना, साथ में यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी थे, मोबाइल चार्जेस भी थे, मोबाइल चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया बैटरी, हमने लगा दिया यहाँ पे एक बैटरी। और एज आई जस्ट टोल्ड यू कि बैटरी में आपके पास एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको नेगेटिव मान लेता हूँ। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब सेल या बैटरी लगाने के बाद इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट। तो अगर आप नोट्स पढ़ोगे उसमें लिखा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in presence of electric field, the electrons start drifting in a direction opposite to that of electric field.
तो हमने यहाँ पे जब बैटरी लगाया इन प्रेजेंस ऑफ अ बैटरी और सेल, सबसे पहले बैटरी या सेल ने क्या किया, व्हेन अ बैटरी और सेल इज कनेक्टेड इट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव। अब पोटेंशियल डिफरेंस का भी बहुत लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है। मैं पहले समझा देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फिर वापस इस पे आते हैं। जब आप सेल लेने जाते हो अलग अलग कैपेसिटी के सेल्स मिलते हैं, यहीं पे मिल जाएंगे दो तीन। तो ठीक है, अभी मेरे पास जितना है उससे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, अभी तो एक ही दिख रहा है, होगा दूसरा भी यहाँ वहाँ पड़ा होगा एनीवेज। अभी ये जो बैटरी है, सेल है मतलब, इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। 9 वोल्ट का भी आता है, 20 का भी आता है, अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, राइट। व्हेन यू से लेट अस से 10 वोल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 वोल्ट? इसके एक एंड से दूसरे एंड तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट का है। कितना है? 10 वोल्ट। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक एंड 0 पोटेंशियल पे है और एक एंड 10 वोल्ट के पोटेंशियल पे है, ठीक। तो जो 0 पोटेंशियल है उसको हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और जो 10 है उसको हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो नेगेटिव का मतलब हमेशा ये नहीं है कि नेगेटिव पोटेंशियल है। नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव का होता है हायर पोटेंशियल। ऐसा भी हो सकता था कि एक टर्मिनल -5 वोल्ट पे है और दूसरा टर्मिनल +5 वोल्ट पे है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 10 वोल्ट का हो गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो उसका पोटेंशियल कितना है? -5, और प्लस का कितना है? +5। तो रिमेंबर व्हेन यू से पोटेंशियल डिफरेंस यू शो इट विद द हेल्प ऑफ टू लाइंस, एक को नेगेटिव लिखते हो एक को पॉजिटिव लिखते हो, बट नेसेसरी नहीं है ऐसा कि नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव ही होगा, वो जीरो भी हो सकता है 5 वोल्ट है वो, और प्लस वाला 15 वोल्ट है। तो पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। अब ये दिमाग में रख लो अच्छे से, ठीक। यहाँ तक क्लियर? तो जब हमने एक सेल या बैटरी कनेक्ट किया तो मटेरियल के अंदर क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हेन अ सेल और अ बैटरी is connected across a conductor, an electric field is developed inside it, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे फ्री चार्जेस, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू, मतलब इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन opposite to opposite to इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो मोशन है किसका? इलेक्ट्रॉन का। कहाँ पे? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट। अब इसको ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं उसका भी एक रीजन है। देखो कभी अगर आप, ठीक है, आपने फोर व्हीलर चलाया नहीं होगा और नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अंडर एज हो, यू आर नॉट लाइक 18 टू, एटलीस्ट फॉर अस इन इंडिया टू ड्राइव अ कार। लेकिन पता तो होगा ही, गाड़ी जब चला रहे हो और अगर सपोज लेफ्ट साइड का टायर पंचर हो गया तो क्या होता है? बैलेंस बिगड़ता, मतलब क्या होता है? मतलब गाड़ी धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट होता है, सही है, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि स्ट्रेट मोशन खत्म हो गया, स्ट्रेट मोशन तो है लेकिन स्लोली स्लोली गाड़ी लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट होता है, ठीक, बराबर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बैटरी लगाने के बाद रैंडम मोशन खत्म हुआ ऐसा नहीं है, रैंडम मोशन तो अभी भी है। मतलब देर आर जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो रैंडमली मूव हो रहे थे, तो वो अभी भी रैंडमली मूव हो ही रहे हैं, दे आर मूविंग रैंडमली। लेकिन रैंडम मोशन के साथ साथ, मतलब क्या है, देखो मैंने इसलिए बताया कि आयंस क्यों दिखाना जरूरी है। आयंस क्या कर रहे थे? वाइब्रेट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वाइब्रेट। और ये फ्री चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो रैंडम मोशन करते करते इधर जाएगा, कोलिजन होगा, यहाँ पे कोलिजन करके इधर आएगा,
इधर क्यों आ रहा है? बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल इज अट्रैक्टिंग इट। तो ऐसा कोलिजन करते 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 स्लोली स्लोली, मतलब रैंडम मोशन का स्पीड ज्यादा है क्योंकि रैंडम मोशन है, लेकिन स्लोली स्लोली ये अल्टीमेटली कहां से कहां आने लगा? नेगेटिव से पॉजिटिव तक। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस additional to random motion, the electrons start drifting towards the positive terminal, मतलब against the direction of electric field। और ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होता है, जैसे मैंने तुमको गाड़ी का एग्जांपल दिया, अगर आपका गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, टायर पंचर हो गया तो लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा, तो वो स्पीड कम होगा, राइट? तो सिमिलरली रैंडम स्पीड ज्यादा है और ड्रिफ्ट स्पीड कम है। कितना कम है? 10⁻⁴ to -5 सेकेंड्स, मीटर पर सेकेंड। और रैंडम स्पीड कितना था? 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इस पे भी जब क्वेश्चन आता है ना, कभी कभी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पता होना चाहिए वो 10⁻⁴ -5 के रेंज में ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। सो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards positive terminal of battery is known as drift motion. And the speed with which they drift is known as drift speed. And और जैसे मैंने बताया, ये 10⁻⁴ से 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड की रेंज में आता है। तो रैंडम मोशन को क्या हुआ? वो है रैंडम मोशन है, और रैंडम मोशन की वजह से क्या हुआ? कोलिजन हुए। क्या हुआ? कोलिजन हुए। किसका कोलिजन? इलेक्ट्रॉन का। किसके साथ? आयन के साथ। जब इलेक्ट्रॉन आयन के साथ कोलाइड होता है तो रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन। तो याद रखना, ये आगे हम जब सीखेंगे। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद आयन्स। और ये जनरेट करता है हीट। क्या करता है? ये जनरेट हीट। इसके लिए जब वायर में से करंट पास होता है तो वहां पे हीट जनरेट होता है, और इसके लिए एनर्जी का लॉस भी होता है, जिसको तुम आगे जाके बोलोगे I²R लॉस। वो हम लोग बाद में देखेंगे धीरे 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 धीरे, पर सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाओ कि क्या हो रहा है मटेरियल के अंदर। एंड अनलेस, जब तक तुम फिजिक्स में ये चीजें नहीं करोगे, इमेजिनेशन अगर तुम्हारा नहीं है तो नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, हमको क्लास में समझ में आ गया लेकिन बाद में तो कुछ समझ में नहीं आया। तो क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि तुम उसको रीड नहीं कर रहे हो, तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो कि मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है। फिजिक्स में हर चीज इमेजिन करनी पड़ेगी। वॉट एवर यू रीड यू हैव टू। इसलिए इसलिए while studying physics it is advised that you keep your mobile phone aside। उसको बिल्कुल साइड में रख दो। इट्स अ वेरी बैड एडिक्शन नाउअडेज। तो आगे यहाँ तक, अभी ये तो हमने पूरा थ्योरेटिकल बेस बना लिया। व्हाट अबाउट इक्वेशन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कॉपर के लिए, आयन के लिए, या किसी भी के लिए सेम होगा क्या? या फिर अगर मैं दो वायर लेता हूँ, अलग अलग लेंथ का लेता हूँ, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का लेता हूँ, एक थिन वायर एक थिक वायर, तो विल दिस ड्रिफ्ट स्पीड बी सेम? तो वो देखना पड़ेगा हमको। तो हमको अभी चाहिए इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। तो वी विल डिराइव एन इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। कोई भी इक्वेशन डिराइव करना हो, अगर बेसिक पता है तो कुछ भी नहीं है, दैट इज नथिंग। ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक। किसका ड्रिफ्ट स्पीड? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव हो रहे हैं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मोशन मतलब चार्जेस मूव तो क्या मिलता है आपको? चार्जेस मूव होते तो क्या मिलता है? अभी डिफाइन किया था। चार्जेस जब मूव होते हैं तो व्हाट डू यू गेट? इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा ये सोचो तुम कि मुझे अगर इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता ना, मैं इलेक्ट्रॉन को देख थोड़ी सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है अंदर।
तो आपको वो ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर दैट यू कैन मेजर। तो तुम जब बैटरी लगाओगे, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। क्रॉस सेक्शन क्रॉस करेंगे मतलब क्या होगा? करंट होगा। और करंट तुम मेजर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? डिवाइस होता है हमारे पास, एमीटर। तो आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ सम पैरामीटर दैट यू कैन मेजर डायरेक्टली, एंड व्हाट यू कैन मेजर इज करंट। तो हमको तो पता लग गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन में क्या आना चाहिए? करंट। तो हम लोग करंट के इक्वेशन तो चालू करेंगे डिराइव करना। तो मैं उल्टा अप्रोच सिखाऊंगा इसमें। उल्टा कैसे जाते हैं? फॉरवर्ड तो तुमको समझ में आ जाएगा। फॉरवर्ड तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है ना, थ्योरी बना लिया, हाँ ऐसा 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 करो। उल्टा भी सोचो। यू हैव टू कीप थिंकिंग, तब नहीं भूलोगे, डायरेक्शन भूलोगे ही नहीं आप। हमको क्या चाहिए था? ड्रिफ्ट स्पीड का इक्वेशन। कौन ड्रिफ्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो कैन वी डायरेक्टली सी इलेक्ट्रॉन्स? नो। तो कैन यू डायरेक्टली मेजर वेलोसिटी? नो। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो क्या इलेक्ट्रॉन ने इतने सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया? अगर देख सकते हो तो डायरेक्टली बोल देते डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर लिया तो 10 मीटर पर सेकंड। वैसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन को तुम देख नहीं सकते। तो तुम जो मेजर कर सकते हो, क्या मेजर कर सकते हो? करंट। तो एक काम करेंगे, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये सोचना पड़ेगा कि मैं चार्ज और टाइम का इक्वेशन कहां से लाऊं। तो अब उसके लिए व्हाट यू विल डू इज, एक काम करते हैं, यही डायग्राम ले लेते हैं वापस से। ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले ये जो आपके पास कॉपर का रॉड है, कॉपर का जो रॉड है उसका कुछ लेंथ है, लेट अस से एल। उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेट अस से ए। ओके। देन देन आपको पता होना चाहिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। मैंने बताया भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज डेंसिटी। याद है क्या? व्हाट वाज चार्ज डेंसिटी? तीन टाइप के चार्ज डेंसिटी सीखे थे हमने। चलो कोई बात नहीं, भूल गए, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। भूले नहीं तुम, सिर्फ ऐसा है कि तुम अभी इस टाइम पे उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। मान लो ये मेरे पास एक 5 मीटर लंबा वायर है। कितना मीटर? 5। इसके ऊपर टोटल चार्ज मैंने 20 कूलम का डाल दिया। कितना डाल दिया? 20 कूलम। तो हर एक मीटर में कितना हुआ? 20/5, मतलब 4 कूलम पर मीटर। ठीक, कूलम पर मीटर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज था एक वायर के ऊपर। ओके। ठीक। अगर मेरे पास चार्ज एक सरफेस के ऊपर होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इस पे टोटल चार्ज है 50 कूलम का, इसका टोटल एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना? 50/10, मतलब 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। वैसे ही अगर मेरे पास चार्ज एक वॉल्यूम में होता, मान लेते हैं 100 कूलम का टोटल चार्ज है और वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, तो हर एक मीटर क्यूब में कितना हो गया? 100/20, मतलब कितना? 5। ओके। अब इसको थोड़ा सा आप मटेरियल के अंदर क्या है वो इमेजिन करो। मटेरियल के अंदर कौन मूव हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, डीलोकलाइज चार्जेस। ओके। बराबर। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस, तो मैं काम करता हूं, एन बोल देता हूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पे इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में है? मटेरियल के वॉल्यूम में है। किस में है? मटेरियल के वॉल्यूम में है, क्योंकि मटेरियल ने एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अब इमेजिन करो ये जो आपका कंडक्टर है ये ऐसा बॉटल जैसा है। बॉटल क्या होता है? सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है? वॉल्यूम। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में है? इस सिलेंडर के वॉल्यूम में है। किस में है? सिलेंडर के वॉल्यूम में है। किस में है? सिलेंडर के वॉल्यूम में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। बराबर। तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम? N/V। जैसे तुमने चार्ज के केस में किया ना, तुमने बोला टोटल चार्ज कितना था? 100। टोटल वॉल्यूम कितना था? 20। तो क्या कर लिया तुमने? चार्ज अपॉन
वॉल्यूम, राइट। तो आपने बोला 5 कूलम पर मीटर क्यूब। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या पूछा, मैंने आपको बता दिया कि पूरे वॉल्यूम में कितने नंबर है, एन, कैपिटल एन, और वॉल्यूम कितना है, वी। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना है, एन बाई वी। इसको और अच्छे समझ में अगर समझना होगा तो और भी तरीका है इसका। फॉर एग्जाम्पल लेटर से तुम ही लोग खुद को इमेजिन कर लो चार्जेस, यू आर ऑल चार्जेस एंड यू आर लेट अस से टोटल 100 इन नंबर मान लो। और ये जो क्लासरूम है इसका वॉल्यूम में मान लेता हूँ 20 मीटर क्यूब है। तो हर एक मीटर क्यूब में एवरेज कितना हो गया, 100/20 मतलब कितना, 5। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। कैपिटल एन कौन है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे तुम टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल वॉल्यूम कितना था, 5 मीटर क्यूब। तो हर एक मीटर क्यूब में कितना हो गया, एन बाई वी। बराबर, याद है, क्लियर, गुड। तो ये नंबर याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। तो व्हाट विल बी टोटल, अच्छा पहले लिख देता हूँ, ये है इसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं बाय द वे। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलते हैं इसको, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डेंसिटी वर्ड कहाँ यूज होता है, जब जब पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम हो तो क्या यूज करते हो, डेंसिटी। क्या यूज करते हो, डेंसिटी। अगर पर यूनिट लेंथ देख रहे हो कि 1 मीटर में कितना चार्ज, तो उसको बोलते हो लीनियर डेंसिटी। अगर एक यूनिट एरिया में देख रहे हो तो क्या बोलते हो, सरफेस डेंसिटी। और अगर एक वॉल्यूम में देख रहे हो तो क्या बोलते हो उसको, वॉल्यूम डेंसिटी। तो यहाँ पे ये एन वॉल्यूम डेंसिटी है कि लीनियर डेंसिटी की सरफेस डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी है। ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको तुम बोलते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो याद रखना है। तो यहाँ से कैपिटल एन क्या मिल गया तुमको, व्हाट इज कैपिटल एन, एन इंटू वी। वेरी गुड, गुड गुड गुड, ठीक। बट व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। क्योंकि हमारे पास जो वायर था, जो कंडक्टर था, उसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर लो उसको। ये ये सिलेंडर है, सिलेंडर ने टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, देखो वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये उसका क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए, मतलब पाई आर स्क्वायर इस केस में। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके हाइट से। हाइट मतलब क्या, लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। कभी कभी पूछा होता है सरफेस एरिया, मतलब इसके सरफेस का एरिया, सिर्फ ऊपर का एरिया, अंदर का नहीं पूछा, सरफेस एरिया। तो ये क्या है, 2πr सरकमफरेंस इंटू लेंथ। तो सरफेस एरिया मतलब 2πr इंटू एल। यहाँ पे तुमको वॉल्यूम चाहिए कि सरफेस एरिया चाहिए, वॉल्यूम। तो क्या लिखोगे, ए इंटू एल। तो व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम, ए इंटू एल। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर, डन। तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज। ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसमें टोटल चार्ज क्यू कितना होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैं टोटल चार्ज जब बोल रहा हूं तो मैं फ्री चार्ज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि करंट तुमको मिल रहा है फ्री चार्ज से, आयन से नहीं मिल रहा है। तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना, ई। दो है तो कितना, तीन है तो कितना, चार है तो कितना, पांच है तो कितना, कैपिटल एन है तो कितना, कैपिटल एन इंटू ई। ये टोटल चार्ज आ गया। ठीक, हमको क्या चाहिए था, करंट। व्हाट इज करंट, चार्ज अपॉन टाइम। उसमें से चार्ज मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 रेडी। अब तुमको चाहिए टाइम। अब टाइम पे जाते हैं, टाइम निकालते हैं। अब देखो ऐसा है, टाइम कैसे फाइंड करते हो, उसके लिए तुमको कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं। अजम्पशन ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इनिशियली सब यहीं पे थे, और अब जैसे ही बैटरी लगाया मैंने, तो वो यहां से कहाँ पे आ गए, यहां तक। मतलब उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एल। वेरी गुड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एल। एक्सेलेंट, ओके। तो टाइम फाइंड करने के लिए आपको जनरल डेफिनेशन यूज करो। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट इज टी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एल, ठीक है ना। और वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट होके आए इलेक्ट्रॉन्स,
और तुम वैसे भी क्या फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो तुम, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये जो स्पीड है ये कौन सा स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड है। कौन है ये, ड्रिफ्ट स्पीड है। और जो इक्वेशन, जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो तो लाना ही पड़ेगा ना। अब तक पूरे प्रोसेस में हमने कहीं पे भी ड्रिफ्ट स्पीड लिखा ही नहीं था, और फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड करना था। तो अभी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे आए, ड्रिफ्ट करके आए। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एल। ठीक, तो टाइम मिल गया आपको एल बाई वी डी। बट एज यू नो व्हाट इज करंट, क्यू बाई टी। बट व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू, एन ई, एन ई। लेकिन ये एन खुद क्या है, एन ए एल। ओके, तो ये मिल गया आपको एन ए एल इंटू ई अपॉन टी। व्हाट इज टी, एल बाय वी डी। ठीक है ना। तो एल और एल हो गया कैंसल। हमको चाहिए था वीडी, वीडी गया ऊपर, तो ये मिल गया आपको I इक्वल टू एन ए ई वी डी। तो ये वी डी मिल गया। व्हाट इज वी डी, I अपॉन एन ए ई। ये बन गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन, I अपॉन एन ए ई, वेयर स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी, इट इज नॉट टोटल नंबर। ये आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये, पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है ये, पर यूनिट वॉल्यूम। अब करंट अपॉन एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, करंट डेंसिटी। इट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से। किसे डिनोट करते हैं, जे। तो जे क्या बन जाएगा, आई बाय ए। तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया या फिर करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। अभी ऐसा क्यों डिफाइन किया, हमने शुरू से ये बोला है कि यहाँ पे चार्जेस एक पॉइंट से पास नहीं हो रहे, किससे पास हो रहे हैं, क्रॉस सेक्शन से, मतलब एरिया से। तो करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। तो देयरफॉर ड्रिफ्ट स्पीड वीडी, आई बाय ए की जगह पे क्या लिखोगे, जे अपॉन एन। ये बन गया आपका ड्रिफ्ट स्पीड का और एक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर। तो ठीक है, विल स्टॉप एट दिस पॉइंट फॉर टुडे।